पहला सवाल है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि इस कथन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 0 एक गणनीय संख्या है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम तो जानते हैं कि 0 प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण है, लेकिन 0 गणनीय संख्या है, जबकि 0 गणनीय संख्या नहीं है। क्योंकि जितनी भी गिनती की संख्या होती है वो सारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं, इसलिए 0 एक गणनीय संख्या नहीं है। तो यही कथन गलत है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 ही सही होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण संख्या 0 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। यानी कि 0 से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये बात सही है, तो गलत नहीं है ये कथन। तो चलो ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, सभी प्राकृतिक संख्याओं की योग तत्समक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 2, 3, 4 होती है, और योग तत्समक क्या होता है, तो यानी कि ऐसी संख्या इसमें जोड़ा जाए, जैसे 1 है प्राकृतिक संख्या, तो इसमें ऐसी एक संख्या जोड़ा जाए जिसके जोड़ने के बाद भी 1 होती है, वो होती है 0। उसी तरह 2 में ऐसी एक संख्या जोड़ा जाए कि जिसको जोड़ने के बाद 2 ही आंसर हो, तो वो 0। तो यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग तत्समक 0 होता है, और 0 एक पूर्ण संख्या है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याओं की योग तत्समक एक पूर्ण संख्या होती है। ये ऑप्शन भी सही है, असत्य तो नहीं है, यानी कि ये सत्य है, ये ऑप्शन सत्य है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है, 2 अंकों की पहली संख्या, 2 अंकों की पहली संख्या होती है 10 की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा एक अंकीय संख्या होती है। इसके पूर्ववर्ती पहले वाली संख्या तो 10 से पहले होगी 9, तो 9 एक अंकीय है ना, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। यानी कि ये 3 ऑप्शन सत्य है, ये सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही इसका सही जवाब। अब सवाल 2 में देखते हैं, 12 तक की सभी सम संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या नहीं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 तक की सभी सम संख्या, तो 12 तक की सभी सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सब का निकाल लेना है एलसीएम। 2 से देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से लगेगा 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, 2, 5, 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 5 दूना 10, तो ये हो गया 120। यानी कि 120 ही वो संख्या है जिसमें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी से डिवाइड लग जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 120। चलिए, सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। तो देखते हैं यहाँ पे, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 10 करोड़ है ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गया 10 करोड़। अब इसको मिलियन में देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि ये 10 करोड़ 100 मिलियन हो गया। ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन है 1 लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। बोल रहा है 1 मिलियन का 10वां भाग। तो मिलियन में देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, यहाँ एक अंक और होता है तो 1 मिलियन हो जाता है, यानी कि एक अंक कम है, यानी कि 1 मिलियन का 10वां भाग है। यानी कि इसको अगर हम मिलियन बना देंगे 10 से भाग देना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, तब मिलियन हुआ। लेकिन ये तो अब 1 लाख नहीं हुआ, 10 लाख हो गया। 10 लाख होने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग देंगे।
तो यानी 1 मिलियन का 10वां भाग, तो 1 मिलियन का 10वां हिस्सा। तो ये भी ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, सॉरी कथन 1 भी, कथन 2 भी। अब कथन 3 में देखते हैं, 2.5 मिलियन। तो बोल रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 2 मिलियन, यानी कि 2.5 है, तो यानी कि ये 5 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया मिलियन। अब इसको भारतीय पद्धति में देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 25 लाख। तो ये भी ऑप्शन सही है कथन। अब लास्ट कथन देखते हैं, 1,000, यानी कि 1,000 पे 3 जीरो। ये बोल रहा है कि 1 लाख का 100वां भाग, तो लाख कितना होगा? लाख देने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 जीरो ज़्यादा हुआ तो 2 जीरो ज़्यादा, तो 2 जीरो से भाग देते हैं, यानी कि 1 लाख का 100वां भाग होता है 1,000। ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें 4 ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 4 में है कि 1 2 3 और 4, ये चारों कथन सही है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल 4 में है, 12 मिलियन को भारतीय संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 12 मिलियन है, तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी ये हो गया 12 मिलियन। अब इसको भारतीय पद्धति में देखते हैं करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। ऑप्शन 1 ही इसका सही है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख। चलिए 5वां सवाल है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 में 1 जोड़ा जाए। अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10, बाकी 1 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 9 1 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसको देखते हैं इकाई दहा करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े तो वह संख्या कौन सी हो गई? 1 करोड़ हो गई। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 करोड़। चलिए सवाल नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि सत्य नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और ये सभी पूर्णांक में भी आता है। पूर्णांक में तो 0 भी है, इधर माइनस वाले भी है, और ये सब। तो यानी जितना प्राकृतिक है पूर्णांक है, तो आपका ये भी हो गया सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो वास्तविक संख्या यानी कि बोल रहे सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है, जबकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को जोड़ते हैं तब होता है वास्तविक संख्या। ये बोल रहा है अकेले सभी मतलब वास्तविक संख्या सिर्फ परिमेय ही होती है, सभी वास्तविक परिमेय, जबकि सभी वास्तविक में सब परिमेय नहीं होता है, कुछ अपरिमेय भी होता है। तो ये असत्य हो गया, असत्य यानी कि सत्य नहीं है ये। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, ये भी सही है। ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण भी है, क्यों पूर्ण में तो 0 सहित हो जाता है, तो ये पूर्ण भी है, इसमें 0 भी लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय, अरे जितना भी वास्तविक पूर्ण पूर्णांक वो सब परिमेय में ही आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सत्य ही है। तो ऑप्शन 2 ही था जो सत्य नहीं था। चलिए 7वां सवाल, यदि ए बी दो वास्तविक संख्या और ए जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कि ए होगा प्लस वाली धनात्मक संख्या और बी 0 से छोटा है यानी कि बी हो जाएगा माइनस वाली संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
यानी कि कोई भी संख्या है 1 प्लस ए और एक है 1/-b, तो प्लस वाली संख्या हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 1/a ही बड़ा। तो ऑप्शन ए किसका सही जवाब होगा? 7 का 1/a बड़ा होगा 1/b से, क्योंकि b तो ऋणात्मक हो गई, माइनस वाली संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है b 0 से कम है, 0 से कम तो माइनस वाली होती है, तो इसमें माइनस लगा रहेगा, तो हमेशा ये छोटा ही हो जाएगा। तो इसीलिए 1/a बड़ा है 1/b से। चलिए सवाल नंबर 8 है, एक पूर्ण संख्या को 25 में जोड़ा जाता है। कोई एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं, कुछ भी x y z कुछ भी, उसको 25 में जोड़ते हैं, तो 25 + x, और उसी संख्या को 25 से घटाया जाता है, एक हो गया, और उसी संख्या को 25 में से घटाते हैं, तो दो संख्या हो गया, एक बार उस पूर्ण संख्या को 25 में जोड़े, एक बार 25 में से घटाए। अब बोल रहा है परिणामी संख्याओं का योग। अब ये दोनों संख्या मिला है, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो देखते हैं। 25 + x ब्रैकेट तोड़ देते हैं, प्लस 25 प्लस माइनस माइनस x, तो x से x कट गया, तो ये हो गया 25 दूना 50, तो परिणामी संख्या कितना आया 50, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा 50। चलिए सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसको -1/2 में जोड़ा जाए कि योगफल एक निकटतम प्राकृतिक संख्या हो। -1/2 है, यानी कि माइनस वाले हैं, तो माइनस से आगे जाएंगे तो 0 होगा, और 0 से आगे 1, यानी कि इसमें कितना जोड़ा जाए, यानी x जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1, तो x को इधर रहने देते हैं, 1 इधर है, ये माइनस इधर से इधर चल जाएगा, तो +1/2। अब इसको हल करते हैं, ये हो गया 2, इसको 2 + 1 यानी कि 3/2, x का मान कितना हो गया 3/2, यानी कि इसमें 3/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि निकटतम प्राकृत संख्या आएगा 1। तो 3/2 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल 10 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि 0 1 2 इस तरह से होती है, ये सब परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे असंख्य संख्या होती है और वो सब परिमेय होती है, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, एक ठो नहीं, 100 नहीं, अनगिनत, गिन नहीं सकते हैं, इतनी होती है दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच और अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब।